सेंचुरी बीसीई का ग्रीस एक डिवाइडेड मगर फियर्सली इंडिपेंडेंट जगह। यहाँ के सिटी स्टेट अपनी अलग अलग आइडेंटिटी के साथ जीते थे, लेकिन एक शैडो छाई थी, पर्शियन एम्पायर की शैडो। किंग जेरेक्सिस दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर अपनी अनस्टॉपेबल आर्मी के साथ ग्रीस की तरफ बढ़ रहा था। पर्शियन फोर्सेस का इतना बड़ा समुद्र था कि कहते हैं ये आर्मी नदियों का पानी सुखाने की क्षमता रखती थी। जेरेक्सिस का सपना था पूरी दुनिया को अपने एम्पायर का हिस्सा बनाना। ग्रीस जो एक छोटी मगर प्राउड देश था, इस जेंट का सामना करने के लिए खड़ा था। पर्शियन एम्पायर ने एक छोटी सी चिंगारी को वॉर में तब्दील कर दिया और इस वॉर का स्टेज बन चुका था एक जगह जिसे हम कहते हैं थर्मोपाइल। थर्मोपाइल एक छोटी सी पास जो एक तरफ से पहाड़ों और दूसरी तरफ से समुद्र से घिरी थी। स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ये परफेक्ट जगह थी जहां एक छोटी सी फोर्स बड़ी आर्मी को रोक सकती थी। ये लियोनिदास का वॉर प्लान था। 300 सरपंच सोल्जर्स के साथ लियोनिदास ने तय किया कि वो यहाँ पर्शियन आर्मी का सामना करेंगे, लेकिन लियोनिदास अकेला नहीं था। उसके साथ थोड़े से सोल्जर्स बाकी ग्रीक सिटी स्टेट से भी आए कुछ लोग थे। ये थोड़े से आर्मी मगर उनका जुनून एक महाशक्ति का सामना करने के लिए खड़ा था। जब पर्शियन फोर्सेस ने थर्मोपाइल के नैरो पास पर अटैक किया, उन्होंने एक छोटी सी आर्मी को अंडर एस्टिमेट किया था। पहले दिन एक ऐसी लड़ाई बनी जो किसी ने नहीं देखी थी और मेरे हिसाब से सुनी भी नहीं थी। लियोनिदास और उसके सोल्जर्स ने पर्शियन अटैक्स को पीछे ढकेल दिया। हर वेव के साथ पर्शियन आर्मी थक जाती थी, लेकिन सरपंच डिसॉल्व और मजबूत होता जा रहा था। पहले 2 दिन पर्शियन आर्मी ने हर अटैक को वजह से फेल होते देखा। जेरेक्सिस जो अपनी आर्मी को अनस्टॉपेबल मानता था, हैरान था, मगर वॉर का असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। लेकिन ये जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जा रही थी। एक रात एक बिट्रेयल ने ग्रीक आर्मी को धोखा दे दिया। एक लोकल ग्रीक ट्रेटर इफिलेट्स ने जेरेक्सिस को एक सीक्रेट रास्ता बताया जो लियोनिदास के डिफेंस के पीछे से उन्हें घेर सकता था। अगली सुबह लियोनिदास और उसके सोल्जर्स को चारों तरफ से घेरा जा चुका था। ये वॉर अब तक एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस में तब्दील हो गई थी। लियोनिदास ने अपने सरपंच सोल्जर्स के साथ एक आखिरी डिसीजन लिया, लड़ते हुए मरने का। ये उनका आखिरी स्टैंड था। सरपंच ने अपनी लास्ट ब्रीथ तक फाइट किया, एक आखिरी होप के साथ कि उनका सैक्रिफाइस ग्रीस को यूनाइटेड करेगा। हेरोडोटस के मुताबिक जब लियोनिदास और उसके वॉरियर्स ने अपनी जान दी, उनका करेज एक मिसाल बन गया। थर्मोपाइल का ये बैटल एक फेल्योर लग सकता है, मगर ये एक विक्ट्री थी। अब आप कहेंगे ये विक्ट्री कैसे? तो एक मोरल विक्ट्री जो ग्रीस को यूनाइट करने वाले थे। लियोनिदास का ये आखिरी स्टैंड इतिहास में एक अमर कहानी बन गई। हेरोडोटस के लिखावट में ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, बल्कि एक फाइट फॉर फ्रीडम थी। एक ऐसी कहानी थी जिसमें करेज ने पावर को चैलेंज किया, मगर इसके बाद भी हिस्ट्री ने एक और टकराव देखा। एक ऐसी बैटल जो सिर्फ शक्तियों का नहीं, पूरे महासाम्राज्यों का सामना करने वाले थे। थर्मोपाइल के बाद एक और महायुद्ध होने वाला था। एक ऐसी बैटल जिसमें एक एम्पायर का सपना और एक देश की आजादी टकराने वाली थी। ये एक लड़ाई थी जिसे दुनिया ने कभी नहीं भुलाया। एक लड़ाई जो हिस्ट्री के पन्नों में से आखिरी टकराव के रूप में उभरी थी। Stay tuned for the next episode of Chronicle Quiz, जहां हम अनकवर करेंगे इतिहास का एक और महायुद्ध, एक राज जो अब तक हिस्ट्री में छुपा था। जय हिंद, जय भारत।